चलिए, पाठ आपका नई सेशन 2025 और 26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 4 जिसका नाम है अपराजिता। नंबर 1, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? राइट आंसर होगा डॉक्टर चंद्रा को। दूसरा, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो यहाँ पर राइट आंसर है संस्मरण। संस्मरण। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो यहाँ पर है उनकी जननी का। उनकी जननी का। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? राइट आंसर चिकित्सक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्टर। वह कमजोर है, साहसी है। खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर संयुक्त वाक्य बनेगा? तो यहाँ पर आपका होगा परंतु। देखिए, डॉक्टर चंद्रा में माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अब भय, शौक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को विषमयादी बोध चिन्ह कहते हैं। डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर यानी कि पक्षाघात से निर्जीव हो गया था। प्रश्न 11, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। आगे है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता विकलांग महिला थी। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। यहाँ पर नंबर 2 कर देना है। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रह्मण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? डॉक्टर चंद्रा की माँ सुब्रह्मण्यम के वीर जननी के गुण से हम प्रभावित हैं। आगे है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना इसलिए कहा है कि अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य से अपने काम स्वयं करने लगी थी। लेखिका ने उसके विषय में लिखा है कि नियति की प्रत्येक कठोर आघात को यति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। चलिए, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती शारदा सुब्रह्मण्यम को कहा गया है क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई है। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया है। चलिए, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? इस पाठ में एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय और सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में वह साहसपूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही तथा अपराजिता बनी रही। इसलिए कारण इस पाठ का शीर्षक अपराजिता रखा गया। देखिए, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धर में गति कैसे आई? डॉक्टर चंद्रा का 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धर में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही अंगुलियां चलने लगी। इस प्रकार पुकार डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धर में गति आ गई। गति आ गई। देखिए,
25 वर्ष तक इस सहीनु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। इस वाक्य में लेखिका किसके जीवन को कठिन साधना कहा और क्यों? तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाक्य में लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है, क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई है। उसने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में ही समर्पित कर दिया। वे अपनी अपंग बेटी की कार चलाकर ले जाती, भोजन खिलाती, यादी सेवा का कार्य करती थी। चलिए, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, चंद्रा पोलियो के कारण अपने निचले धड़ से अपंग हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसकी पढ़ाई में मदद की, जिससे डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की। भले ही एक द्वार चिकित्सा क्षेत्र उसके लिए बंद हो गया था, लेकिन उसने विज्ञान में महान सफलता प्राप्त की, जिससे दूसरा द्वार खुल गया। इसी के साथ यह भी चैप्टर समाप्त हुआ। कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक और साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।